देखो अब रिलेटिव वेलोसिटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी जब मोशन में रहती है, क्या दो या दो से ज़्यादा बॉडी जब मोशन में रहती तब हम उन दोनों में जब जो वेलोसिटी डिफाइन करते उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि देखो सपोज कंसिडर करके चलो कि एक रोड है, सपोज ये इस रोड के ऊपर दो बाइक से, सपोज ये फर्स्ट बाइक है, सपोज ये जा रही राइट साइड में, ठीक है। कंसिडर करता हूँ कि मैं राइट साइड में जा रही 100 किलोमीटर पर आवर से, कितने से जा रही 100 से, और ये साइड से सेकंड बाइक है, ये साइड से सेकंड बाइक है, ये लेफ्ट में आ रही कितने से 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब देखो दो बॉडीज मोशन में है, अब इन दोनों के बीच में अगर आपको वेलोसिटी डिफाइन करना है तो उनको हम बोलेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। कंसिडर करके चलता हूँ ये ए बाइक है, ये बी बाइक है, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले सपोज हम कंसिडर करते हैं कि ये रोड, ये ए बाइक पे ये बी बाइक है, और आप क्या कर रहे हैं, इसको साइड से देख रहे दोनों भी बाइक को, ठीक है। ये नीचे नहीं है, साइड से ये रोड है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, नहीं, इसलिए मैं नीचे लिखा, लेकिन आप साइड से क्या कर रहे दोनों बाइक का ऑब्जर्वेशन कर रहे। तो मुझे बताओ पहले बाइक की वेलोसिटी आपको कितनी दिखेगी, जितनी उतनी दिखेगी 100 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड बाइक की वेलोसिटी आपको कितनी दिखेगी 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आप बाइक के ऊपर है, आप फर्स्ट बाइक के ऊपर है और ये बाइक के ऊपर और एक ये वाले बाइक के ऊपर, ठीक है। देखो जब आप इधर राइट में जाएंगे और ये लेफ्ट में आ रहा, तो दोनों का कहीं ना कहीं क्या होने वाला है यहाँ पे, मतलब दोनों जब पास में आएंगे, वो ये इधर राइट में जाएगा, ये इसके पास से लेफ्ट में जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखा उनका एक्सीडेंट होने वाला है क्या, बीच में नहीं, दोनों साइड से जाने वाले सपोज। तो मुझे बताओ ये ए को बी की वेलोसिटी 50 दिखेगी, 50 से कम या 50 से ज़्यादा, जब ए बी के पास से जाएगा, समझे। देखो ए किधर जा रहा, राइट में। देखो सपोज कंसिडर करके चलते हो, ए यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, और बी यहाँ पे आया। बी कहाँ पे जाने वाला है, लेफ्ट में। ये कहाँ पे जाने वाला है, राइट में, और बी कहाँ पे जाने वाला है, लेफ्ट में। तो जब ये पास में आएगा और ये बी ए के पास से लेफ्ट में जा रहा और ये राइट में जा रहा, तो ए को बी की वेलोसिटी 50 दिखेगी या 50 से ज़्यादा दिखेगी या 50 से कम, ज़्यादा। आप ऑब्जर्व करते हैं जब पास से जाते हो तो एकदम ऐसे फटाक से चला जाता है ना। वेलोसिटी क्या हो दिखती है आपको, ज़्यादा दिखती है। और जो बी है, बी को ए की वेलोसिटी 100 दिखेगी, 100 से ज़्यादा दिखेगी, 100 से कम, 100 से ज़्यादा। तो कितनी वेलोसिटी दिखती है आप बता सकते हैं कि इसमें से। देखो जब हम साइड से ऑब्जर्व कर रहे तो आपको ए की 100 ही दिखेगी, बी की 50 दिखेगी, ठीक है। बट अगर आप वो बाइक के ऊपर है तो ए को पता है कि क्रॉसिंग के टाइम कितनी वेलोसिटी दिखेगी, उसकी खुद की 100 और ये 50, 150, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ए ने ऑब्जर्व की वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और बी को कितनी दिखेगी वेलोसिटी, उसकी 50 और इसकी 100, मतलब 150। समझ में आएगा इस टाइप से। तो ये टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। मतलब जब दो बॉडीज क्या रहती है मोशन में, तब जो टर्म्स आती है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। सेकेंड देखो सपोज रेन आ रही, रेन आपको पता है ऊपर से नीचे आती है ऐसे, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे आप खड़े और आप इधर जा रहे हैं राइट में, ठीक है। आप राइट में जा रहे हो और रेन ऊपर से नीचे आ रही, कितनी मोशन से टोटल देखो, आपकी एक मोशन हुई, आप राइट में जा रहे और रेन भी ऊपर से नीचे आ रही। तो इन दोनों के बीच में जो भी वेलोसिटी रहेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको आपको डिफाइन करना है। समझ में, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा मोशन में रहते तब जो टर्म आती है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो सपोज एक मैं रिवर कंसिडर करता हूँ, एक रिवर है, रिवर में क्या रहता है, वाटर रहता है क्या, हाँ अभी वाटर है। सपोज कंसिडर करके चलता हूँ मैं, वाटर की वेलोसिटी राइट में, वेलोसिटी ऑफ वाटर VW, ठीक है। वाटर में जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कौन से डायरेक्शन में, राइट में, ठीक है। अब क्या आपको क्या करना है, और आप यहाँ पे खड़े हो ये वाले एंड पे, ये पॉइंट पे, ठीक है। ये सपोज इसकी विड्थ, रिवर की विड्थ लिखता हूँ मैं W, ठीक है। W क्या है, रिवर की विड्थ है। आपको क्या करना है, अब मुझे बताओ ये केस में भी जब आप स्विमिंग करेंगे इसमें आपको ये पॉइंट से सपोज ये वाले पॉइंट पे जाना है, तो इस केस में भी जो वेलोसिटी आएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। क्यों,
क्योंकि वाटर भी कहाँ पे जाए, वाटर को भी वेलोसिटी इन वाटर कहाँ पे जा रही, राइट में, और आपको कहाँ पे जाना है, इधर जाना है। मुझे बताओ, आप ये पॉइंट से स्विमिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक जाना है, ठीक है। आप ये पॉइंट से स्विमिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाना है, तो आप ऐसे अगर सीधा जाते तो आप जा सकते हैं क्या ये वाले पॉइंट तक? कैसे जाएंगे? आपको अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है और आप ऐसे स्विमिंग करेंगे सीधे, आप कहाँ पे जाएंगे? इसके आगे जाएंगे कि पीछे? आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? हाथ ऊपर करो, कितने लोगों को स्विमिंग आती है? पता है कि स्विमिंग क्या रहता है? तो एक को भी नहीं? हाँ, अच्छा 3 लोग हैं। आपने स्विमिंग कौन से वाटर में की? स्टिल वाटर में की, जो फ्लो होने वाला वाटर में, रिवर में की, कि आपने स्विमिंग पूल में की होंगी, बराबर है। वो स्टिल वाटर रहता है, वो रेस्ट वाटर रहता है, उसमें आप अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आप जा सकते हैं स्ट्रेट। बट अगर आप रिवर में करके देखते हैं, मतलब देखो फ्लो ऑफ वाटर कौन से डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, तो आप रिवर में अगर करते हैं स्विमिंग, अगर आपको यहाँ से इधर जाना है तो आप स्ट्रेट भी जाएंगे तो आप कहाँ पे जाएंगे? आगे, बराबर है क्या? समझे क्या? आपको यहाँ से यहाँ तक जाना था, बट आपने स्विमिंग की, आपकी ये डायरेक्शन थी, तो भी आपकी डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? इधर आगे जाएंगे थोड़े। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप स्ट्रेट यहाँ पे जा सकते हो। जिनको स्विमिंग नहीं आती वो ऐसे जाएंगे स्ट्रेट इधर, ठीक है, समझ में आया? जिनको आती है वो थोड़ा आगे जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ इससे, आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन जो ये था, इसकी वेलोसिटी कहाँ पे थी? अपवर्ड में थी, बट तो भी वो कहाँ पे जा रहा? इधर जा रहा। ये हुई आपकी रिजल्टेंट मतलब वेलोसिटी, ये साइड में मिला आपको, समझ में? अब मुझे बताओ, सपोज अगर आपको क्या करना है, ये जो स्टिल वाटर, ये जो फ्लोइंग वाटर है, ये वाटर में आपको क्या करना है? यही पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है और आपको ये पॉइंट पे ही जाना है, बराबर स्ट्रेट जाना है, मतलब यहाँ से आपको यहीं पे जाना है। तो आप क्या करेंगे? कैसे स्विमिंग करेंगे? मतलब स्टार्ट यहीं पे करना है, ऐसे नहीं कि थोड़ा इधर आएंगे और उसके बाद फिर इधर जाएंगे, ऐसे नहीं। आपको यहीं से स्टार्ट करना और ये पॉइंट पे ही जाना है। तो आपकी स्विमिंग की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? इधर इंक्लाइन ऐसे, और आप ऐसे इधर स्विमिंग करेंगे ना इंक्लाइन, तब जाके आप कहाँ पे जाएंगे? ये वाले पॉइंट पे, समझे क्या आप? क्योंकि आपको इधर कौन लेके जा रहा है? एक्स्ट्रा वाटर। तो इन दोनों के केस में भी जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी, समझ में? देन आपको पता है सैटेलाइट, पता है सैटेलाइट क्या करते हैं? रिवॉल्व होते हैं अराउंड दी अर्थ। अर्थ भी रिवॉल्व होती है। अर्थ कैसे रिवॉल्व होती है? वेस्ट टू ईस्ट की ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट की ईस्ट टू वेस्ट। आपको जियोग्राफी था क्या? कैसे होती है? वेस्ट टू ईस्ट, हाँ ठीक है। अब देखो सैटेलाइट भी 2 टाइप से रिवॉल्व हो सकता है, एक तो अर्थ के डायरेक्शन में हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, नहीं तो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो वो दोनों भी रिवॉल्व लेंगे, तो उनके बीच में जब भी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उनके बीच में भी क्या आएंगे? आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब आपको समझ में आए कि जब 2 की मोशंस होती है, 2 या 2 से ज़्यादा, उनके बीच में जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो लिखो, आपकी नोटबुक में हेडिंग लिखो रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, इसमें लिखो when we consider the motion of a particle, when we consider the motion of a particle, we assume a fixed point, relative to which the given particle is in motion, relative to the given particle related to which the given particle is in motion. For example, if we say that water is flowing,
और wind is blowing, or a person is running, with a speed v, we mean that these all are relative to the earth. ब्रैकेट में लिखो विच वी हैव एज्यूम टू बी फिक्स, हम कंसिडर करते कि अर्थ उनके रिलेटेड में फिक्स है। क्योंकि अर्थ के साथ हमारी मोशन ऐसे दिखती है क्या, देखो अर्थ कैसे गोल घूमती है तो आपको ऐसे दिखता है कि हम गोल घूम रहे करके, नहीं। हम क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे मतलब जो भी बॉडीज़ की मोशन कंसिडर करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, अर्थ क्या है आपकी रेस्ट में। हाँ, नेक्स्ट लाइन पे लिखो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल P1, मूविंग विथ वेलोसिटी V1, with respect to the another particle, P2, moving with velocity V2, is given by देखो इधर ध्यान दो, सपोज कंसिडर करते हैं कि ये P1 पार्टिकल है जो V1 वेलोसिटी से जा रहा, यानी P2 पार्टिकल है जो V2 वेलोसिटी से जा रहा, ठीक है। तो इस केस में आपको कैसे लिखना है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू V1 माइनस V2। इसके ऊपर वेक्टर दो, क्योंकि इनके डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, V1 कहाँ पे जा रहा, V2 कहाँ पे जा रहा। सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो हम ये साइन माइनस लेते हैं, और दोनों मतलब V1 एंड V2 की डायरेक्शन अगर सेम है तो हम ये साइन क्या लेते हैं, माइनस, एंड V1 एंड V2 की डायरेक्शन अगर अपोजिट है हम साइन को क्या लेते हैं, प्लस। क्योंकि अपोजिट में रहा तो आपको स्पीड ज़्यादा दिखेगा ना। देखो ये इधर जा रहा था राइट में, ये लेफ्ट में जा रहा था, तो इसको और इसको कितनी स्पीड इन्होंने ऑब्जर्व की, 100 + 50 150। मतलब हमने क्या किया, दोनों की एडिशन की, V1 + V2। समझ में, क्योंकि दोनों की भी स्पीड वहाँ पे ऐड होती है, समझे क्या, दोनों की भी स्पीड क्या होती है, ऐड होती है।